दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका पिनाका स्टूडियो में। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार। आज मैं आपसे बातें करूंगा साइबर क्राइम के अंदर डिजिटल अरेस्ट। तो दोस्तों, आजकल साइबर अपराधी, साइबर क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं और इसमें एक एडवांस जो चीज़ जुड़ गई है वो है डिजिटल अरेस्ट। तो सबसे पहले ये कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, इसके बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। डिजिटल अरेस्ट दोस्तों अभी साइबर क्राइम में पिछले कुछ महीनों से ही एक नई समस्या इसके अंदर जुड़ी है और अभी कई केस साइबर क्राइम में डिजिटल अरेस्ट के सामने आए हैं, जिसके द्वारा लाखों करोड़ों की ठगी अपराधियों ने जन सामान्य लोगों से फ़ोन पर वीडियो कॉल के द्वारा या फ़ोन कॉल के द्वारा की है। अब इसमें है क्या कि साइबर ठग किसी व्यक्ति के पास किसी भी फ़ोन नंबर से सामान्य कॉल या वो वीडियो कॉल करते हैं और उससे कुछ बातें पूछते हैं, उसकी साइकोलॉजी चेक करते हैं। साइकोलॉजी जैसे ही वो उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उनके समझ में आ जाता है कि ये जिस भी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वो कितना डरा हुआ है और वो कितनी उनकी बात को मानेगा। अगर वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है तो फिर वो बहुत ज़्यादा उसको अपने झांसे में नहीं ले पाते हैं, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं डर की स्थिति में है और उलझन की स्थिति में है तो वो उसको अपना टारगेट बनाते हैं। वो उनसे कुछ पर्सनल बैंक डिटेल्स या किसी अगर घर के सदस्य के बारे में उनको कोई जानकारी है तो उसके बारे में उनको डराने का प्रयास करते हैं और उनको घर के किसी भी एक कमरे में ही बैठे रहने के लिए कहते हैं। और जब वो देखते हैं कि ये हमारी बात को मान लेता है या हमारी बात को मान रहा है तो उनके डर को अपना हथियार बनाते हुए उनसे पैसे के लिए डिमांड करते हैं। और जो भी अपने बंधु डर के कारण या अपने किसी पारिवारिक सदस्य की भय के कारण उनको आगे पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं या उनको अपनी बैंक डिटेल दे देते हैं, जिससे साइबर ठग उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने पर हमें किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, किस तरीके से हमें फ़ोन कॉल पे पेश आना चाहिए, हमारा कैसा उनसे बातचीत करने का तरीका रहना चाहिए, इस पर मैं अभी आपसे कुछ बातचीत कर लेता हूँ। सबसे पहले जो भी साइबर ठग हैं वो अपने टारगेट को सामान्य कॉल के माध्यम से या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से कॉल करते हैं और उनको कहीं ना कहीं उनके फाइनेंशियल बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी लेने का प्रयास करते हैं या उनको डराने का प्रयास करते हैं कि आपकी फलां थाना में कहीं ना कहीं FIR दर्ज हुई है या आपके नाम से कोई शिकायत दर्ज हुई है और आपको थाने में आना पड़ेगा। इससे सामान्य व्यक्ति की साइकोलॉजी तुरंत काम करती है और वो कहीं ना कहीं भय का शिकार हो जाता है। भय का शिकार होने के कारण वो सामने वाले से पूछता है कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा। तो साइबर ठग उसको अपने गिरफ्त में लेने का प्रयास करते हैं और उनको और अधिक भयभीत करने का प्रयास करते हैं। वो उनको बताते हैं कि आपकी यहाँ थाने में शिकायत दर्ज हुई है और वो किसी न किसी बड़ी पोस्ट का अपने आप को अधिकारी बताते हैं और उनको धीरे धीरे अपनी बात मनवाने के लिए वो उनसे
पैसे की डिमांड करने के लिए अपनी बात को रखने का प्रयास करने लगते हैं। तो जो कहीं ना कहीं व्यक्ति डरा हुआ है वो उसकी बात को मानने लगता है, और या तो वो उसको अपने बैंक अकाउंट की जानकारी दे देता है, या आजकल फ़ोन पे से जो स्कैन सिस्टम पेमेंट के लिए चला हुआ है वो भेज देते हैं। उससे वो व्यक्ति उसको पेमेंट करवाने के लिए प्रयास करता है। और भी ऐसे 2-3 तरीके ध्यान में आए हैं कि जिनके माध्यम से वो व्यक्ति उससे पैसे ऐंठने के लिए उसको अपने भ्रमजाल में फंसाता है। अगर आपको भी ऐसी कोई ना कोई कॉल आती है तो आप इसके लिए पहले से ही अपने आप को तैयार करें, तैयार रखें। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी तरीके से आपके अंदर मन में कोई डाउट या कोई भय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि साइबर ठग जो हैं वो आपके दिल और दिमाग के भय को ही अपना हथियार बनाते हैं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल आती है तो पहले आपको अपने अलर्टनेस का प्रयोग करते हुए ये देखना है कि ये जो व्यक्ति बातें कर रहा है उनमें कितनी सच्चाई नज़र आ रही है, वो कैसे हमारी बैंक डिटेल के बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर रहा है, या कैसे हमारे किसी परिवार के सदस्य के बारे में उसको जानकारी किस प्रकार की है। अपने दिमाग में उन बातों को क्लियर करें, किसी प्रकार का भी भय ना माने। और अगर किसी ने ऐसा फ़ोन कर भी दिया है तो उसको 5 या 10 मिनट बाद दोबारा से फ़ोन करने के लिए कहें। तब तक अपने किसी निकटतम पारिवारिक सदस्य से बातचीत करके उसको इस चीज़ की जानकारी दें, और अपने आप को इस तरीके से क्लियर करें कि कहीं ये कोई ठगी का मामला तो नहीं है। इससे आपको 50% समस्या ख़त्म करने में सहायता मिल जाएगी। आपकी किसी पारिवारिक सदस्य से बातचीत हो जाएगी, उसके भी ध्यान में बातचीत आ जाएगी कि ऐसे ऐसे कोई फ़ोन कॉल आई है, और अगर वो फ़ोन कॉल आप 5-10 मिनट बाद उनसे कोई बातचीत करते हैं तो आप भी उसकी गिरफ्त में आने से बच जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग दूसरे मोड पर चला जाएगा और आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि ये जिस भी व्यक्ति की आपसे फ़ोन पर बातचीत हुई है तो ये आपसे फ्रॉड करने का प्रयास कर रहा है। इसका जो है पैसे ऐंठने का काम है, ये किसी भी प्रकार से सच्चाई से संबंधित नहीं है। इन्हीं कुछ सारी बातों का आपको ध्यान ये साइबर ठगों से बचने के लिए करना पड़ेगा। साइबर ठग बड़े ही शातिर होते हैं। ये आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं या आपके दिमाग से खेलते हैं। आपके अंदर डर और भय बनाने का प्रयास करते हैं, और डर और भय बनाने के बाद आपसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। आपको अलर्ट रहना है, आपको इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है, और इनसे एक बार दोबारा फ़ोन कॉल करने के लिए अगर आपके पास कोई ऐसी कॉल आती है तो आपको प्रयास करना है कि एक बार दोबारा से बातचीत हो जाए, जिससे आप अपने पारिवारिक सदस्य से बातचीत कर सकें और आपका दिमाग अलर्ट मोड पर आ जाए, ताकि आपके ध्यान में आ जाए कि ये जो कॉल आई है ये किसी न किसी प्रकार से ठगी करने के लिए कॉल आई है, और आपको इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो आप साइबर ठगी से बच सकते हैं दोस्तों। तो अलर्ट रहिए, जानकार बनिए, सूझबूझ रखिए और साइबर ठगी से बचिए। ये कुछ जानकारी हमने आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में उपलब्ध कराई है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और
हमारे अगले वीडियो के लिए देखते रहिए पिनाका वॉइस। तो दोस्तों नमस्कार।